टीएसएस है, रेलवे का टीएसएस है। तो इसमें यहाँ से इनपुट हुआ है 2,20,000। तो ये इनकमर साइड का है। तो इसमें 2,20,000 इनपुट हुआ है। और तो आज टीएसएस के बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं और किस इक्विपमेंट का क्या काम है, उसकी क्या रेटिंग है, वो कैसे काम करता है, सारा जानेंगे डिटेल से इसी वीडियो के अंदर। तो स्टार्टिंग में देखो, ये लाइटिंग रेस्ट लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ दो सर्किट है, एक को बेवन और दूसरे को बेटू के नाम से जाना जाता है। तो बेवन ये है और बेटू वो आगे की साइड में। तो यहाँ तीनों फेज में RYB, तीनों फेज में 3 लाइटिंग रेस्टर लगा हुआ है, 1 2 3। तो उधर भी वो 3 ही लाइटिंग रेस्टर लगे हुए हैं। 191 kV का लाइटिंग रेस्टर है। लाइटिंग रेस्टर का काम होता है, जो भी आकाशीय बिजली गिरती है तो उसको ग्राउंड कर देता है। तो ऊपर से जो भी आकाशीय बिजली गिरेगी उसको ये ग्राउंड कर देगा। ये नीचे से एक केबल है जो सर्च काउंटर मीटर से कनेक्टेड है, और सर्च काउंटर मीटर अर्थ से कनेक्टेड है। तो ये जो आकाशीय बिजली होती है उसको ग्राउंड करने का काम करता है लाइटिंग रेस्टर। तो सेफ्टी के हिसाब से लगाया गया है इसको। तो लाइटिंग रेस्टर के बाद में लगा हुआ है पीटी। पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये पीटी है और ये दोनों पीटी है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। पीटी वोल्टेज मेजर करता है। तो कभी भी इसमें हाई वोल्टेज हो जाता है या लो वोल्टेज हो जाता है तो रिले को कमांड जाता है, और रिले उसको मापता है। और फिर रिले ब्रेकर को कमांड देता है ट्रिप होने के लिए। ट्रिपिंग कॉइल को कमांड देता है और लाइन को ब्रेक करता है, और ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और लाइन को ऑफ कर देता है। तो ये पीटी का काम है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोला जाता है। और इसका कनेक्शन पैरेलल में किया गया है पीटी का। 198 kV का पीटी है, और उसका आगे लगा सिटी। सिटी यानी करंट ट्रांसफार्मर। तो ये आगे सिटी लगा हुआ है यहाँ पे। ये दोनों सिटी है, करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का काम है करंट को मेजर करना। तो ये भी एक प्रोटेक्शन के हिसाब से लगाया है, इसका कनेक्शन सीरीज में किया गया है। तो सिटी का काम है करंट मेजर करना। तो इसमें कभी भी लाइन में हाई करंट हो जाए तो ये शॉर्ट सर्किट होने पे या किसी भी कारणवश हाई करंट होने पे ये रिले को कमांड देता है, और रिले ब्रेकर को कमांड देता है ट्रिप होने के लिए। तो फिर ये ब्रेकर ओपन होता है। तो ये प्रोटेक्शन के हिसाब से लगाया है इक्विपमेंट जो भी लगा हुआ है। पीटी के बाद में लगा हुआ है मोटराइज आइसोलेटर, वो सामने मोटराइज आइसोलेटर से फिर लाइन आगे गई है। ये बेवन का मोटराइज आइसोलेटर है, और वो आगे बेटू का मोटराइज आइसोलेटर। तो वो अभी ओपन कंडीशन में है, ये क्लोज कंडीशन में है। अगर उससे कभी बेटू से कभी लाइन चार्ज करना हो तो इसको ओपन करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। फिर यहाँ से लाइन आएगी घूमते के, ये ऊपर आएगी, फिर यहाँ से होते हुए ये इस आइसोलेटर होते हुए फिर आगे जाएगी। ये ट्रिपल पोल का मोटराइज आइसोलेटर है, ये भी ट्रिपल पोल का मोटराइज आइसोलेटर है, वो भी ट्रिपल पोल का मोटराइज आइसोलेटर है। तो ये देखो, इसमें ये सपोर्टिंग इंसुलेटर लगे हुए हैं बीच में, ये वाले जो बस बार को सपोर्ट दे रहे हैं। ये ट्रिपल पोल का मोटराइज आइसोलेटर है। इसका मोटर बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, ये सामने की साइड में। और मोटराइज आइसोलेटर का आगे सिटी लगा है, करंट ट्रांसफार्मर। उसके बाद में गैस ब्रेकर लगा हुआ है। तो ये मोटराइज आइसोलेटर के बाद में सिटी लगा हुआ है। सिटी के बाद में एक गैस ब्रेकर है, जो तीनों गैस ब्रेकर एक साथ क्लोज होते हैं कमांड देने पे, और ओपन का कमांड देने पे तीनों एक साथ ओपन होते हैं। उसके बाद में लाइटिंग रेस्टर लगा हुआ है, 191 kV का लाइटिंग रेस्टर है। उसके बाद में पावर ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफार्मर एक HV बूसिंग है और LV बूसिंग है। ये पावर ट्रांसफार्मर है 100 MVA का। तो इसमें ये वाली HV बूसिंग है जो 2,20,000 वोल्टेज इनपुट हुआ है। 3 HV बूसिंग है इसमें। और LV साइड में इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग के बाद में LV वाइंडिंग है, उसमें 2 वाइंडिंग है। तो ये 4 फेज़ निकाल रहा है आउटपुट साइड में। तो T टाइप में कनेक्शन किया हुआ है इसका। और तोशिबा कंपनी का ये पावर ट्रांसफार्मर है। ये रेडिएटर लगे हैं जो ऑयल कूलिंग के लिए लगा है। ये मेन टैंक है, और NIFPS सिस्टम लगा हुआ वहाँ पे। और उसके बाद में फिर से लाइटिंग रेस्टर लगाया हुआ है यहाँ पे। 42 kV का लाइटिंग सॉरी ये 66 kV का लाइटिंग रेस्टर है यहाँ पर। और लाइटिंग रेस्टर के बाद में फिर सिटी लगा है। 2 फीडर ये 2 फीडर है यहाँ पे, एक ये और एक ये। फिर यहाँ से ये सिटी लगा हुआ है, फिर वो आगे सिटी लगा हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर।
तो सीटी का कनेक्शन जो जहाँ पे भी सीटी लगाते हैं वो रेशो के हिसाब से लगाते हैं। सीटी का काम है करंट को मेजर करना। सीटी के बाद में लगा है फिर गैस ब्रेकर, SF6 गैस ब्रेकर, ये डबल पोल का गैस ब्रेकर है। और फिर उसके बाद मोटराइज आइसोलेटर लगा हुआ है, फिर सपोर्टिंग इंसुलेटर, फिर ये बस बार आ गए ऊपर की साइड में। बस बार से फिर अलग अलग फीडर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है सप्लाई को। तो एक फीडर ये हो गया, उसके बाद दूसरा फीडर वो आगे हो गया, फिर तीसरा फीडर, फिर चौथा फीडर। 4 फीडर दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये 4 फीडर है और चारों फीडर में सेम ही इक्विपमेंट लगा हुआ है। जो जो इक्विपमेंट इस फीडर में लगा हुआ है वो इक्विपमेंट उस वाले फीडर में लगा हुआ है। और तो इनको अलग अलग नाम दिया हुआ है, जैसे कि अपलाइन, डाउनलाइन, फिर अपलाइन और डाउनलाइन। तो इसमें ये मोटराइज आइसोलेटर हो गया ये। तो ये 66 kVA इसकी रेटिंग है और करंट रेटिंग है 1600 एम्पियर। कंट्रोलिंग सप्लाई 110 वोल्ट DC सप्लाई है और जो मोटर चलती है वो 220 वोल्ट AC सप्लाई से चलती है मोटराइज आइसोलेटर। और ये करंट ट्रांसफार्मर है दोनों। ये देखो हर एक फीडर में करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, देख सकते हो आप वीडियो के अंदर। और उसके बाद में ये SF6 गैस ब्रेकर है जो डबल पोल का है। तो इसका वीडियो एक डाला हुआ है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हो। इसकी पूरी वीडियो पूरी डिटेल डाली हुई है SF6 गैस ब्रेकर की। और उसके बाद में फिर मोटराइज आइसोलेटर लगा हुआ आगे की साइड में ये वाला। तो इसमें अपलाइन और डाउनलाइन को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए इसमें संख्या दी होती है उसको। जो सम संख्या होती है वो डाउनलाइन में होती है, विषम संख्या होती है वो अपलाइन में होती है। तो सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ये होती है और विषम संख्या 1, 3, 5, 7 ये होती है। तो ये देखो ये लिखा हुआ है इसमें CT 22, तो ये सम संख्या है। इसमें लिखा है CT 24, ये सम संख्या है। तो उधर लिखा है अपलाइन में लिखा हुआ है, देखो अपलाइन में लिखा है CT 21, CT 23, तो ये विषम संख्या है। तो ये इनमें सेम इक्विपमेंट लगा हुआ है। ये गैस ब्रेकर के बाद में आ गया फिर मोटराइज आइसोलेटर। उसके बाद में आ गया ये PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज मेजर करता है, लाइन में कितना वोल्टेज वो दर्शाता है। CRP पैनल के अंदर इस मीटर लगा है, मीटरिंग में ये दर्शाता है वोल्टेज। और यहाँ से ये केबल गई है, इसका कनेक्शन पैरेलल में किया गया है। तो और इसमें ये मोटराइज आइसोलेटर हो गया। फिर से मोटराइज आइसोलेटर के बाद में फिर हो गया गैस ब्रेकर। गैस ब्रेकर के बाद में 2 करंट ट्रांसफार्मर लगा है, एक ये लगा है, एक वो उस साइड में लगा हुआ है ये यहाँ पे। और उसके बाद में ऑटो ट्रांसफार्मर लगा है ये सामने की साइड में। तो ऑटो ट्रांसफार्मर से फिर जो कनेक्शन गया है वो OHE में गया है ट्रैक पे, जहाँ ट्रेन चलती है वहाँ पे। तो जहाँ बाहर सप्लाई निकल रही है वो दिखाएंगे। ये पावर फैक्टर का सिस्टम बना हुआ है इधर में, इस साइड में। तो पावर फैक्टर में देखो ये इसका बाद में दिखाएंगे, अभी पहले इस साइड में जो ट्रैक पे लाइन गई है उसके बारे में बता देते हैं। तो ये यहाँ से ये कनेक्शन गया है ऊपर से होते हुए, ये पूरा गया है ट्रैक पे। वो वहाँ से आउटपुट हो गया बाहर ट्रैक पे। ये OHE लाइन है सामने, OHE की फुल मोती और हेड इक्विपमेंट। तो OHE में लाइन जाने से पहले लाइटिंग रेस्टर लगाया हुआ है, 42 kV का लाइटिंग रेस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद में ये 80A ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, जो TSS के अंदर 220 वोल्ट AC सप्लाई मिलता है, वो इसी से मिलता है। तो इसमें ये जंपर आया है, जो जंपर कनेक्ट हुआ है DO फ्यूज़ में। DO फ्यूज़ से फिर जंपर निकला है जो HV बुशिंग में कनेक्ट हुआ है। और HV बुशिंग से यहाँ LV बुशिंग यहाँ पे है, जो LV बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, जो 2 केबल कनेक्ट हुई है। तो एक केबल को स्पेयर में रखा हुआ है और एक केबल को कनेक्ट किया गया है। एक केबल मान लो कभी भी फॉल्ट जाए तो दूसरी केबल को काम में ले सके, इसलिए स्पेयर में रखा गया है, मतलब एक्स्ट्रा रखा गया है अंदर, उसका कनेक्शन ओपन ही रखा गया है। और ये यहाँ पे टेप चेंजर है, जो कभी भी वोल्टेज को अप डाउन करना हो तो टेप पोजीशन को सेलेक्ट करके अप डाउन कर सकते हैं। तो ये केबल गई है जो ट्रंच से होते हुए अंदर गई है CRP पैनल में। ACDB पैनल लगा हुआ है वहाँ पे कंट्रोल रूम के अंदर। तो ये डाउन लाइन है और ये अप लाइन है। तो कभी भी दोनों को एक दूसरे से बाईपास करना हो, कभी भी चार्ज करना हो यहाँ से, तो ये दिए हुए इक्विपमेंट, ये मोटराइज आइसोलेटर है, ये मोटराइज आइसोलेटर है, बीच में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इसके थ्रू इसको क्लोज करके दोनों को यहाँ से एक दूसरे से चार्ज कर सकते हैं। सेम उधर ही आगे दिया हुआ है। तो फिर यहाँ से लाइन गई है ट्रैक पे
तो ये TSS में जो थी जानकारी वो मैंने बताया आपको। और TSS के अंदर जो पावर फैक्टर का सिस्टम बना हुआ होता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये यहाँ से इस साइड से ये इनकमर साइड का है पावर फैक्टर का, जो मोटराइज आइसोलेटर लगा हुआ है यहाँ से इनकमर हुआ है अपने जो पावर फैक्टर वाली लाइन है उसमें। तो ये जो इक्विपमेंट लगा हुआ है ये पावर फैक्टर के लिए लगे हुए हैं। ये कैपेसिटर बैंक है और वो करंट ट्रांसफार्मर लगा है। उसके बाद में ये रिएक्टर है और ये लाइटिंग रेस्टर लगा हुआ है, फिर करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, फिर मोटराइज आइसोलेटर लगा हुआ है। उसके बाद में गैस ब्रेकर लगा हुआ है यहाँ पे, ये गैस ब्रेकर है। और उसके बाद में सपोर्टिंग इंसुलेटर लगे हुए हैं, वो आगे मोटराइज आइसोलेटर है, फिर सपोर्टिंग इंसुलेटर लगा हुआ है बस बार को सपोर्ट देने के लिए, फिर आगे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ये मोटराइज आइसोलेटर है जो पावर फैक्टर का है। कभी भी पावर फैक्टर के लाइन में जब भी काम करना हो, कभी मेंटेनेंस वगैरह करना, कभी पावर फैक्टर वाली लाइन में काम करना हो तो इनको ओपन करके मेंटेनेंस कर सकते हैं आसानी से। तो ये यहाँ से इनकमर हुआ है। तो इधर के इस साइड का मैंने बता दिया आपको, दोनों लाइन में सेम इक्विपमेंट लगे हुए हैं। और ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं 2 पावर फैक्टर वाली लाइन में। तो पावर फैक्टर के लाइन में जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के हिसाब से यहाँ करंट ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है और लाइटिंग रेस्टर लगा हुआ है। तो ये पावर ट्रांसफार्मर है, इसमें HV बुशिंग है ये, और LE बॉक्स उस साइड में बना हुआ है। और फिर वहाँ से LE बॉक्स से कनेक्ट होके कंट्रोल जो पावर फैक्टर वाला पैनल रूम है उसमें गया हुआ है। और ये नाइट्रोजन वाले जो पाइप है, ये छोटा वाला पाइप नाइट्रोजन इंजेक्ट होता है उसके लिए, और जो बड़ा वाला पाइप है जो ऑयल ड्रेन करता है कभी भी ट्रांसफार्मर इंटरनली फॉल्ट हो जाए तो ये इस बड़े वाले पाइप के थ्रू, जो रेड वाला बड़ा वाला पाइप है इसके थ्रू ऑयल ड्रेन होता है। तो उसका NIFPS सिस्टम लगा हुआ है, नाइट्रोजन इंजेक्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है TSS में तो मैंने बताया आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।